हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसे हम एनआर मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे और एनआर मेथड का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एनआर मेथड का फॉर्मूला देखें तो दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा एक्स एन प्लस 1 एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है। अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन 3x = cos x + 1 फाइंड रियल रूट बाय एनआर मेथड। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो आपको जैसा मैंने बाइसेक्शन के लिए बताया था, बाइसेक्शन मेथड के लिए, कि जो आपकी दो एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो दोस्तों, ये रूट, ये लाइन एक्स एक्सेस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। ये हमारा फंक्शन हो गया fx = 0। यहाँ पर दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट में आती है। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन 3x = cos x + 1। इसका हमें रूट फाइंड करना है बाय एनआर मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व 3x = cos x + 1। इसको दोस्तों हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा fx = ये आपका हो गया दोस्तों सही तरीके से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपका जो है इसमें f' लिखा हुआ है, यानी कि ये रहा हमारा, और हमारा लिखा हुआ है f', यानी कि दोस्तों हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनआर मेथड में इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। चाहे आपका ये क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले दोस्तों आपको दी गई इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है एनआर मेथड के मुताबिक। तो दोस्तों 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? हमारा 3। इसके बाद हमने ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? हमारा होगा माइनस साइन एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + साइन एक्स और कांस्टेंट का 0, तो -0 आएगा, तो हमें लिखना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव भी आ गया। ये हो गया हमारा fx, ये हो गया हमारा f'। इसके बाद दोस्तों हमें x ऑफ n चाहिए। तो दोस्तों xn के लिए हमारे लिए कुछ a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस वाले फंक्शन में हमें कुछ x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 0, 1, 2। तो दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको हम b मान लेते हैं, और जो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम a मान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का वैल्यू 0 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(0) = 3 × 0 - cos 0 - 1। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको मैथमेटिक्स 3 में कोई भी इक्वेशन या गिवन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में है, यानी कि दोस्तों आपका cos, sin, cosec, tan, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपके लिए कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों रेडियन मोड पर डालने के लिए सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ मोड का ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके साथ आपको 4th नंबर का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि रेडियन में आता है आपका। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली 4th नंबर का ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो आपका जो है कैलकुलेटर रेडियन मोड में ऑपरेट होने लगेगा। तो दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 × 0 - 1, तो ये आया दोस्तों आपका -2। ये हो गया आपका माइनस का वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। अब हम दोस्तों यहाँ पर x = 1 रखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 × 1 - cos 1 - 1। इसको भी दोस्तों हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 3 × 1 माइनस का 1। तो दोस्तों ये वैल्यू आएगा आपका 1.4596, 1.4596। ये वैल्यू दोस्तों आपका पॉजिटिव में है। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो ये xn, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, इन दोनों वैल्यू के बीच वाला मान निकालना है, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 / 2, तो ये आपका आएगा 0.5। तो दोस्तों ये आपका कितना आया? x = 0.5। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका x0 = 0.5। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस इक्वेशन में, यानी कि इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा n = 0। n = 0 रखने पर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा?
n प्लस 1 यानी कि x ऑफ 1, x1 इज इक्वल टू अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्स नॉट का वैल्यू रख दिया है। अब हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू यानी कि 0.5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एफ एक्स के इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक्स नॉट का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया है, यानी कि गिवन फंक्शन में रख दिया है एक्स का वैल्यू। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1, और यहाँ पे हमें जो है इसके डेरिवेटिव में 0.5 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस साइन 0.5। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये आया दोस्तों आपका -0.3775 माइनस 0.3775। ये दोस्तों आप कोष्टक में बंद कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए। इसके बाद आपको नीचे वाला सॉल्व करना है, तो नीचे वाले को भी हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस साइन 0.5, ये आया दोस्तों आपका 3.4794, 3.4794। दोस्तों आप इस ओवरऑल को सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.60852। दोस्तों आपको पॉइंट की 4 डेसिमल तक लेना है, यहाँ पर हमने 5 डेसिमल तक ले लिया है। दोस्तों अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकल आया है। अब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। तो दोस्तों सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर n का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला जो है उसमें हमें n का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है xn यानी कि 1। x2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। तो दोस्तों हमें x2 का वैल्यू निकालना है और हमने अभी x1 का वैल्यू निकाल लिया है। तो x1 का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, हमारा x1 का वैल्यू जो है हमारा आया था 0.60852। ये हमारा दोस्तों x1 का वैल्यू आ गया था। हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप x1 का वैल्यू पता है, f ऑफ x1 का और f डैश ऑफ x1 का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इनके वैल्यू हमें निकालने के लिए x1 का वैल्यू गिवन फंक्शन में रखना पड़ेगा और इसके डेरिवेटिव फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा गिवन फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। इसमें दोस्तों हम x1 की वैल्यू पुट कर देंगे और जो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन था जो कि हमारा था 3 प्लस साइन एक्स, इसमें दोस्तों हम x1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा x1 का वैल्यू और ये रहा, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो दोस्तों जब आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0.60852 रखेंगे और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला है, इसको दोस्तों हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दोस्तों 10⁻³ है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 लगाना पड़ेगा और 2 के पहले हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है हमारा 5065 और ये दोस्तों हम 36 तक ले लेते हैं। 5065036, ये दोस्तों हमारा आ गया एफ ऑफ x1 का वैल्यू। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव में यानी कि इस इक्वेशन में x1 का वैल्यू जो है 0.60852 रखते हैं और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला है 3.571653। ये आपका एफ ऑफ x1 का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस इक्वेशन में ये ऑल वैल्यूज़ फिल करते हैं। तो दोस्तों इस इक्वेशन में हमने ये ऑल वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको दोस्तों अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दी गई इक्वेशन को हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में टाइप कर लिया है। इज इक्वल टू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका आया है 0.607101,879। ये आया दोस्तों आपका x2 का वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ पे थर्ड अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। तो दोस्तों थर्ड अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए आपको n का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम n का वैल्यू 2 रखेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 रखने पर दोस्तों हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश x2। दोस्तों हमें यहाँ पे x2 का वैल्यू पता है। क्या है हमारा x2 का वैल्यू, हमारा x2 का वैल्यू है 0.607101,879। दोस्तों हमें यहाँ पे x2 का वैल्यू पता है, एफ ऑफ x2 का और इसके डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है।
एफ ऑफ एक्स टू का जो इक्वेशन है हमारा 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, जब दोस्तों आप इस इक्वेशन में ये वाला मान रखेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो दोस्तों आपका आएगा, ये आएगा दोस्तों -5.884533 और 10⁻⁻6। यहाँ पर आपको दिख रहा है 10⁻⁻6 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 6 शून्य लिख लेते हैं। एक हो गया हमारा, 2 3 4 5 6, ये हो गया दोस्तों हमारा। और जस्ट 1 0 के बाद हम यहाँ पे दशमलव का जो है चिन्ह लगा देंगे और ये आपका माइनस लिखा ही है। इसके बाद हम जो है कुछ संख्या भी लिख लेते हैं, 5884। ये दोस्तों हमारा हो गया एफ ऑफ x2 का वैल्यू। अब हम यहाँ पे एफ डैश x2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 3 + sin x में हम x का वैल्यू जो है वो हम 0.60710 रखेंगे। तो दोस्तों इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3.570489,619। इसको हम लिख लेते हैं 3.570489। ये दोस्तों आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे कैलकुलेटर में जितना आया है उतना ले लिया है। तो दोस्तों ये ऑल वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, तो ये हमारा ऐसा आएगा। अब दोस्तों इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो ये आपका आने वाला है 0.60710। तो दोस्तों ये आपका हो गया x3 का वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो x2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू आया था, आपका x2 का वैल्यू कितना आया था, 4 डेसिमल या फिर 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आपका ये आया था 0.60710। ये आप 5 डेसिमल प्लेसेस तक देखिए इसको, ये आपका जो आया था 0.60710, यही आपका सेम x3 का वैल्यू आया है। तो दोस्तों जब हमारा इंटरसेक्ट हो जाए, यानी कि दो वैल्यू हमारी सेम आने लगे, तो दोस्तों यही हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया ये 0.60710। तो दोस्तों आपको आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा, हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज़ 0.60710। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जो बता दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।